नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, केंद्र सरकार ने महंगाई पर बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम जो है उस पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क को कम किया है। पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कटौती केंद्र सरकार ने की है। साथ ही जो उज्ज्वला योजना के जो गैस सिलेंडर हैं, एलपीजी सिलेंडर हैं, उसमें भी 200 रुपये की कटौती की गई है। इससे जो पेट्रोल है वो करीब 9.5 रुपये और जो डीजल है वो 7 रुपये सस्ता हो जाएगा। साथ ही 200 रुपये की जो कटौती की गई है उज्ज्वला गैस सिलेंडर में, उसमें करीब 9 करोड़ जो उज्ज्वला जो ग्राहक हैं उनको बड़ा फायदा होगा। तो बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये बड़ा कदम केंद्र सरकार का माना जा रहा है और इससे जो है पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत कम होने से लोगों को थोड़ी राहत जो है महंगाई से जरूर मिलेगी। हम बात करेंगे क्या इसके प्रभाव होंगे, किस तरीके से जो पेट्रोलियम है वो महंगाई उससे संबंधित होती है और किस तरीके से लगातार पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे थे और ये एक बड़ी कटौती जो है कि उससे किस तरीके से जो है महंगाई पे रोक लगेगी या थोड़ी राहत जो है मिलने की उम्मीद। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, लंबे समय से मांग की जा रही थी जिस तरीके से पेट्रोलियम लगातार आगे बढ़ रहा था, हमने देखा कि 100 के ऊपर चला गया, फिर उसके बाद लगातार 110, 115 इस तरीके से रेट बढ़ते जा रहे थे और अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट थे उसके। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने जब उत्पाद शुल्क में कमी की है और इकट्ठा इतनी कटौती जो है बहुत लंबे समय बाद देखने में आई है, तो इससे किस तरीके की राहत आप देख रहे हैं? देखिए अजीत जी, सीधी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो पूरा अपने देश का जो सिस्टम है, जो आर्थिक सिस्टम है, पेट्रोल और डीजल पर केंद्रित है। यदि पेट्रोल का दाम यदि 1 रुपये भी बढ़ता है तो पूरा मार्केट प्रभावित हो जाता है। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से डीजल और पेट्रोल पर निर्भर है। तो पूरा बाजार, यदि आपने 1 रुपये भी बढ़ाया है तो पूरा बाजार एकदम से महंगाई का दौर में आ जाता है। पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि पेट्रोल के दामों में यदि 10 रुपये का इजाफा होता है तो कटौती जाकर के आपको 5 रुपये होती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम से दाम बढ़े, लेकिन आप इस चीज को भी देखिए कि सर्वाधिक रेट 118 रुपये, 120 रुपये तक पेट्रोल पहुंच जाना और इसके बाद यदि 9 रुपए की, 7 रुपए की राहत मिलती है तो उसको बहुत बड़ी राहत आप नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ी राहत का विषय ये है कि जिसको लेकर के बार बार मांग हो रही है कि वेट यदि सरकार कम कर देती है तो फिर मान लीजिए कि जनता को राहत मिलेगी। इससे बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। आप इसको फौरी तौर से फौरी राहत मान सकते हैं कि थोड़ी सी राहत मिल गई है, लेकिन आप इसको महंगाई से भी जोड़ के नहीं देख सकते कि थोड़ी सी यदि कम हो गया है तो महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी, या 7 रुपये यदि कम हो गया तो बाजार भी उसी तरीके से डाउन हो जाएगा। ये बिल्कुल सिस्टम है नेचुरल कि कोई चीज़ आगे बढ़ गई है, कोई दाम आगे बढ़ गए हैं तो बाजार उस सिस्टम से नीचे नहीं आता। जो रेट बढ़ गए हैं वो बढ़ गए हैं। जो बाजार में जो जितनी महंगाई होना थी, ये डीजल पेट्रोल से ज़्यादा अंतर नहीं आने, मतलब यदि 10 रुपये की सरकार ने राहत दी है तो बाजार में जाकर के 25 पैसे उसका असर पड़ेगा, बाकी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये दिक्कत तो है, क्योंकि आप कभी भी देखिए कि बाजार यदि ऊपर चला जाता है तो बाजार नीचे कभी नहीं आता। महंगाई का दौर आप आज से नहीं, वर्षों से देखा जा रहा है कि जो देश में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से बाकी राहत मिलने के बाद भी कम नहीं हो रही। लेकिन राहुल जी, अक्सर माना जाता है कि जो महंगाई कहीं ना कहीं जो कि हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों से कीमतों से सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन हो उसका, या हम ऊर्जा की अपनी ज़रूरतें हैं उसके लिए हम देखते हैं, या हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है, जो बड़ा एक हिस्सा जो होता है वो आज भी रोड ट्रांसपोर्टेशन या हम कहते हैं कि दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में जो है पेट्रोलियम का यूज होता है। और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है अगर महंगा होता है तो उत्पाद भी महंगा होता है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा राहत इस समय मार्केट्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो रेट बढ़ जाते हैं उनको घटने में बहुत समय लगता है। तो ये किस तरीके से कम हो सकता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं रेट बढ़ता है कि भाई अब पेट्रोलियम महंगा हो गया है तो हमने इसकी वस्तु का जो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो हमने कीमत बढ़ा दी इसकी, लेकिन घटाने के लिए क्या करना होगा? देखिए क्या है अजीत जी, कहीं हमारे यहाँ बाजार में इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है कि उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज कहीं जोड़ा जाए। किसी भी उपभोक्ता वस्तु पे आपको ये दिखाया जाएगा कि इतनी ट्रांसपोर्ट चार्ज इस पे लगाया गया है। यदि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को बिल्कुल तय करती है कि ये जो ट्रांसपोर्ट चार्ज इस वस्तु पर लगाया गया है और यहाँ रेट इतने गिरे हुए हैं तो ये ट्रांसपोर्ट चार्ज आपकी एक्चुअल कीमत में कम होगा। यदि जब तक वहाँ दबाव नहीं, बाजार पर दबाव जब तक सरकार नहीं बनाएगी तब तक आप कतई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापारी वर्ग बिल्कुल इस तरीके से निश्चिंत है कि उसने जो रेट बढ़ा दिया है वो कम होने की स्थिति में नहीं आता, जबकि वो भोक्ताओं के साथ में वो ट्रांसपोर्ट
जो रेट्स हैं, ट्रांसपोर्ट जो चार्ज है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रदेश में अलग अलग जोड़ करके वस्तुओं के दाम घटाए बढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ नियंत्रण जरूरी है कि सरकार यदि महंगाई को नियंत्रण, यदि पेट्रोल डीजल से लेकर के यदि जोड़ के देख रही है महंगाई को, तो बाजार के ऊपर भी आपको नियंत्रण बनाना पड़ेगा कि बाजार में जो व्यापारियों ने रेट बढ़ा दिए जिन चीज़ों के, उसको नियंत्रण कैसे होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर यदि जब तक निगरानी नहीं रखेगी, बाजार को और व्यापारियों को कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक इस पर कोई राहत मिलने की उम्मीद आप नहीं कर बिल्कुल सकते। मतलब महंगाई पर निगरानी की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है, और जिस तरीके से मुनाफाखोरी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है, उस पर निगरानी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर हम आम उपभोक्ता की बात करें, अजीत जी, हम देखो छोटी सी चीज बताएं, इस समय प्याज की आवक बहुत ज्यादा है, आलू की आवक है जो बरसात में स्टोरेज की जाती है। अब डीजल और पेट्रोल मतलब कुल तरह से डीजल पर ही निर्भर है जी कि खेतों से आता है और आपका कोल्ड स्टोरेज में जाता है, तो अब इकट्ठा हो रहा है जो सामान। अब आप समझ लीजिए कि बाजार में यदि 14-15 रुपए किलो प्याज चल रही है और अचानक डीजल के दाम घटे हुए हैं, तो ये प्याज के रेट आपको 8 रुपए 7 रुपए पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अभी आप बाजार को देखेंगे कि बाजार में वही 14-15 रुपए रेट आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ सरकार को जरूरी है कि व्यापारियों को, मंडियों को, जो खुदरा व्यापारी हैं, जो थोक व्यापारी हैं, उन पर नियंत्रण रखने की, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं है। आप मेडिसिन का भी बढ़ जाता है, चिकित्सा का भी बढ़ जाता है, और बाजार में छोटी छोटी जो सब्जी भाजी हैं उन पे, मतलब किचन से लेकर के आपके ऑफिस तक का और ऑफिस से लेके स्कूल तक का, आपके ये सारे खर्चे जो है डीजल पेट्रोल से हिंदुस्तान में जोड़ के देखे जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को सबको कैलकुलेट करके देखिए। आप छोटी सी चीज़ को देखिए कि क्या इतने डीजल के रेट घट गए हैं, तो क्या सिटी बसें चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, टेम्पो चल रहे हैं, क्या इनके रेट तत्काल प्रभाव से घट जाएंगे? तो सरकार को तत्काल बिल्कुल यहाँ घटा दीजिए। राहुल जी, बिल्कुल बात जारी रहेगी। हमारे साथ संवाददाता दीपक जैन जो है वो जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। दीपक, रेट घटे हैं रात 12 बजे से, और किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, और क्या आपको लगता है कि जो एक कस्टमर है, जो आम एक ग्राहक है, जो कि रोज या हर दूसरे दिन पेट्रोल भराता है, उसको कितनी बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं आप? बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार के फैसले की बात की जाए, काफी अहम ये जो फैसले हैं वो माने जा रहे हैं। कल शाम से ही जब से ये खबर आई थी, और जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री, उन्होंने ट्वीट कर इनकी जानकारी दी थी, लोगों को काफी राहत मिली है। जिस तरीके से कल रात 12 बजे से जो रेट्स में कमी आई है, लोगों ने ये मान लिया है कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि आम आदमी को किस तरीके से राहत दी जाए। पिछले 2-2.5 वर्षों की अगर बात की जाए तो कोरोना संकट का जो समय रहा है, उसके बाद ये जो राहत है ये काफी अहम हो जाती है। आम व्यक्ति की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल का उसके दैनिक जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से अगर लोगों की व्हीकल्स की बात की जाए, वो अपने व्हीकल्स में डीजल या पेट्रोल जो डलवाते हैं, उसका उनके डेली बजट पर काफी प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर डीजल की कीमतों को देखा जाए तो उससे पूरे ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये जो पहल की है, राज्य सरकारें जो है, कुछ राज्य सरकारों ने जिस तरीके से नवंबर माह की बात की जाए तो जो वैट नहीं घटाए थे, अगर राज्य सरकारें वैट घटाती है तो उसका और असर जो है वो लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। इसी तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कल शाम से ही हमको लोगों की मिल रही है, और आज सुबह से अगर हम पेट्रोल पंप की बात करें तो लोगों का काफी ज्यादा उत्साह लोगों के मन में दिखा। उन्हें ये इस चीज का एक जो असर है, क्योंकि लगातार 9.5 रुपए की जो कीमत में घटौती हुई है, उसको अगर देखा जाए तो लोग जो है, जो अपना डेली बजट बनाकर चलते हैं या सप्ताह भर के लिए जो होता है वो पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं, तो उनको काफी ज्यादा असर जो 9-9.5 रुपए का है या 8-8.5 रुपए का है, ये जो फर्क है ये काफी ज्यादा अहम उनके लिए हो जाता है। दीपक, आपकी बात हुई होगी लोगों से, क्योंकि मध्य रात्रि से रेट कम हुए हैं, तो कई लोग जो है रोज पेट्रोलियम भराते हैं, कई लोग जो है साप्ताहिक भराते हैं, तो उसको अपनी गाड़ियों में लेते हैं। तो आप लोगों की एक त्वरित प्रतिक्रिया क्या है, जो कि लंबे समय बाद इतनी बड़ी कटौती जो है हुई है? हालांकि कोविड काल जो था उसमें लगातार रेट बढ़ते रहे हैं, फिर लंबे समय बाद जो है इतनी बड़ी जो कटौती जो है वो देखने को मिली है पेट्रोलियम उत्पादों में। 9.5 रुपए और 7 रुपए की जो है कटौती हुई है, तो इसको आप किस तरह, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लोगों के रिएक्शंस क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, सुबह से अगर हम देखें तो हम आज सुबह से ही विभिन्न पेट्रोल पंपों का जायजा ले रहे हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें
जैसे ही ये नजर आ रहा है कि जो 118 रुपए राजधानी भोपाल की बात की जाए तो पेट्रोल का जो रेट था 118 रुपए था, वो घटकर अगर 108 रुपए कुछ पैसे पे आ जाता है तो उनके लिए काफी ज्यादा राहत, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब हम 10 रुपए का पेट्रोल जो है वो ज्यादा डलवाकर हमारी जो एवरेज हो उनका उस पर वो कर पाएंगे। साथ ही जो उनका डेली का जो खर्च है उसमें काफी ज्यादा इससे असर पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो सुबह से ही जो प्रतिक्रियाएं जो लोगों की मिल रही हैं काफी ज्यादा संतोषजनक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को भी लोग मान रहे हैं कि और जो घटौती है, क्योंकि जिस तरीके से दाम जो बढ़े थे उनको अगर देखा जाए तो थोड़ा और कम रेट को लेकर भी लोगों में इस चीज को लेकर उत्साह है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जो है विभिन्न राज्यों की वो भी कम करेंगे, और दूसरे राज्य जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने तो नवंबर माह में ही वैट कम कर दिया था, लेकिन अन्य राज्यों की भी अगर बात करें तो लोगों ने ये कहा है कि भाई दूसरे राज्यों को भी कुछ और राहत जो है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और राहत मिलनी चाहिए, और राज्य सरकारें जो है वो भी अपने स्तर पर जो है वो जो टैक्सेस हैं उनको घटाएं, उनको कम करें। दीपक हमारे साथ बने रहिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। राहुल जी, केंद्र सरकार ने अपना रोल प्ले कर दिया है, अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो भी जो है राहत दें लोगों को, थोड़ा रेट कम करें। हालांकि जो कोविड का समय रहा है, काफी कठिन दौर रहा है, उस समय तमाम जो राज्य सरकारों की या हम करें सरकारों की जो एक आय पे काफी प्रभाव पड़ा है, तमाम गतिविधियां बंद हो गई थी, आर्थिक गतिविधियां, तो उस दौरान जब रेट बढ़े, अब जो स्थिति है उसको किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, कोरोना काल में जो चीज़ हुआ, कोरोना काल में भी इतने अधिक रेट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे डाउन नहीं हुए थे, और उस समय गाड़ियां चल भी नहीं थी, तो लोगों को आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कोरोना के बाद में जैसे ही बाजार ओपन हुआ है और सामान्य जनजीवन जैसी रफ्तार पकड़ी है, वैसी लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई और वैसी डिमांड बढ़ गई, सारी चीज़ें आ गई। और उस दौर से आप देखिएगा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कभी घटोतरी नहीं हुई, ये सीधे धीरे धीरे 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये करके बढ़ते हुए चले गए। तो वाकई में ये है कि आम जनमानस और आम लोग जो जनजीवन जिनका है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव हिंदुस्तान में पड़ता है। इस देश में हर व्यक्ति के पास में गाड़ी है, और हर व्यक्ति को, हाँ ठीक है, वहाँ राहत की बात कर सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एरिया है, जिनको लंबा ट्रांसपोर्ट करना है तो उनके पास बहुत ज़्यादा डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती। लेकिन यहाँ रोज़मर्रा का जीवन जो है वो बिल्कुल 1 लीटर 2 लीटर पर बंधा हुआ है, तो उसके लिए तो आप मान लीजिए कि 9 रुपए की यदि राहत मिल रही है तो बहुत बड़ी राहत, उसको एक दिन बड़ी राहत है। बिल्कुल 9.5 रुपए की डीजल वाला जो कार लेके चल रहा है तो उसके लिए लोकल में बहुत, मतलब बहुत है कि पॉकेट में उसके थोड़ा राहत मिल गई। लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं मिलते, क्योंकि जो ट्रैफिक है बढ़ने का, वो बढ़ने का ट्रैफिक ज़्यादा रहा है और घटने का ट्रैफिक कम रहा है। इस बार पहली बार, हाँ पहली बार थोड़ा सा बहुत तेजी के साथ में नीचे आया है। बिल्कुल राहुल जी, एक बड़ा कारण ये भी है कि हम 80% से ज़्यादा अपना जो है जो पेट्रोलियम है वो हम आयात करते हैं, और हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम प्रगतिशील राष्ट्र हैं और लगातार जो है हमारी ऊर्जा ज़रूरतें जो है वो बढ़ रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो होते हैं कहीं ना कहीं इसके लिए इसको निर्धारण करने के लिए भी वो होते हैं, एक मैकेनिज्म उनका है। ओपेक की बात करें अगर हम, ऑयल जो एक्सपोर्टिंग कंपनी जो कंट्री हैं उनका जो संगठन है उसकी बात करें, या दूसरे जो देश है जो कि प्रोडक्शन करते हैं ऑयल का, जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया वॉर हुआ, वो कहते हैं कि इसका भी प्रभाव जो है वो पड़ेगा पेट्रोलियम पे। तो आप किस तरह देखते हैं कि जो ऊर्जा जरूरतों की हमारी डिपेंडेंसी जो है वो अभी पेट्रोलियम पे ज़्यादा है, और जो है अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करती है, इसका भी एक कारण है कि जो रेट बढ़ते हैं? देखिए, इस पर रेट जो युद्ध हुए और ऑयल कंपनियों के साथ में, और जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, रेट वाकई में वहाँ से प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ अजीत जी एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान और देश जिस दिशा में आगे जो बढ़ रहा है, जैसे सोलर को लेकर के बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है, बैटरी की जो गाड़ियाँ हैं उसको लेकर के बहुत तेज़ी के साथ में, मतलब हिंदुस्तान में ये हुआ है कि अब जो बैटरी सप्लाई बाहर से होती थी, चाइना वगैरह दूसरे देशों से आती थी, अब बैटरी के लिए निर्माण के लिए भारत में पुख्ता व्यवस्था हो गई। आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये जो सड़कों के ऊपर आपको डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां जो दिखाई दे रही हैं, ये लगभग समाप्त की स्थिति में आ जाएंगी। 4 साल कम से कम 4 साल के बाद। अभी भी आप देखिए शहरी स्थिति में आपको ऑटो टेम्पो सीधे आउट होने, बैटरी की गाड़ियां आपको मिलने लगी। तो आप यदि इसको प्रोत्साहन, मतलब सरकार क्या कर रही है कि मालूम है सरकार को, भारत सरकार को, कि आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल का संकट बढ़ेगा, क्योंकि भाई जमीन के अंदर जितना है उतना तो वर्षों से हम लेते आ रहे हैं, तो मालूम है कि कुछ समय के बाद में ये साथ नहीं देगा। तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो हमने बैटरी की जो व्यवस्था की है और सौर ऊर्जा की जो हमने व्यवस्था की है, और जो बैटरी से व्हीकल जो निर्माण किए जा रहे हैं, कार भी आपके पास आने वाली है, तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में मतलब
कुछ नहीं होगा तो 50% तो माइनस हो जाएगा दबाव और डीजल और इससे पेट्रोल जो है का। बड़ी राहत अच्छा, मिलेगी। तीसरी चीज है कि पॉल्यूशन आपका वो भी कंट्रोल होना, जो सबसे ज्यादा मौसम खराब कर रहा है, जो पर्यावरण खराब कर रहा है, इस पर भी हिंदुस्तान सरकार का पूरा, भारत सरकार का पूरा ध्यान है। तो थोड़ा सा अभी ये है कि थोड़ी बढ़ गई है, घट गई है, इस चीज़ को लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी योजनाओं पे जो काम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है। आप टू व्हीलर को प्रोत्साहन मिल रहा है, बैटरी ऑटो वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है, और अभी एक हिंदुस्तान की ही कंपनी कार लॉन्च करने जा रही है। फिर दूसरी चीज, एक चीज हो कि सोलर प्लांट हमारे इधर सबसे ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं, तो सोलर ऊर्जा को भी कंट्रोल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर अलायंस जो कंट्री जो उनको एक साथ लिया है, एक अलायंस बनाया है कि जहां पर भी सूरज की जो ऊर्जा है उसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा है, उसको हम किस तरीके से एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा इस पर काम हो रहा है, चाहे वो सोलर लोग अपने रूफ टॉप सोलर लगवाएं या फिर या इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रहे हैं, या जो उस पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको लेकर एक बड़ा है। और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देगा, जो कि कहीं ना कहीं पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं वो कहीं एक राजनीतिक दबाव का भी काम करते हैं। एक तरह से आप देख सकते हैं किस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप, जैसे ओपेक का अपना प्रेशर ग्रुप है, वो अपनी बातें मनवाने के लिए इस तरीके से पेट्रोलियम का यूज करते हैं। वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं वो पेट्रोलियम उत्पादों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनमें किस तरीके से शिफ्ट किया जाए, उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। दीपक जैन हमारे संवाददाता फिर जुड़ रहे थे हमारे साथ। जी कुछ देर बाद फिर से जुड़ेंगे। रंजन जी, एक प्रश्न और है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जो है लगातार इसकी बात करते हैं कि 3 से 4 साल बाद जो है एक आपके पास ई व्हीकल जरूर होगा। हाँ। तो ये जो रोड मैप पे काम चल रहा है, आपको लगता है कि सही वे पे चल रहा है? आपको लगता है कि बहुत जल्दी जो है एक जिस तरह लिथियम आयन बैटरी आप बताया कि आपने इंडिया में उसका प्रोडक्शन लगा, पहले हम चाइना या बाहर से वहीं से आता था, चाइना करते थे, आयात करते थे, तो लगातार जो है लगातार हम इस और आगे बढ़ रहे हैं। और आपको लगता है कि ये जो कट करेगा, ये कहीं ना कहीं जब डिमांड कम होगी तो उसका मूल्य भी कम होगा? जी देखिए, क्या है कि अभी इनिशियल लेवल पर बैटरी का जो भी उत्पादन हो रहा है वो इनिशियल लेवल पर है अभी, और इनमें सारे प्रयोग चल रहे हैं। आने वाले 2-3 साल के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। अच्छा, जहाँ तक आप सड़क की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी, तो दीपक हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। हाँ दीपक, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर दिए जाते हैं उसमें भी 200 रुपए कटौती की गई है। 9 करोड़ करीब पूरे देश में इसके हितग्राही हैं जिनको कि इस योजना के तहत गैस सिलेंडर जो है मिलते हैं। इसका असर किस तरह देख रहे हैं आप, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश इसके हितग्राही रहते हैं और जिनकी की परचेसिंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती है? बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से अगर पूरे उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लेकर जो 200 रुपए सब्सिडी की बात की गई है, उसका काफी ज्यादा अहम फर्क जो है अब लोगों पर पड़ने वाला, खासतौर पर जो महिलाएं हैं जिनके पास उज्ज्वला गैस के कनेक्शंस थे, जो हितग्राही थी, उनको इसका काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि एक लंबा समय हम देखें जिस तरीके से जो रेट्स जो बढ़े थे उसके गैस को लेकर, तो 200 रुपए की ये जो सब्सिडी है अब जो उनके खाते पे पहुंचेगी तो उनकी जो रिफिलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और महिलाएं जो हैं वो इस चीज को मान पाएंगी कि हाँ, केंद्र सरकार ने जो राहत दी है उसके बाद हमें अपने गैस सिलेंडर्स को रिफिल कराना है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार दाम बढ़े थे और जो सब्सिडीज बंद की गई थी उसका असर पड़ा था। वहीं अगर हम हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से जो केंद्र सरकार की ये जो पूरा फैसला रहा है, इनको लेकर कितना उनको राहत है, पेट्रोल डीजल के जो दामों में कटौती हुई, आप बताइए कितनी राहत आपको लग रहा है कि मिली? सर, ये देखा जाए कि सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि रेट कम किए, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी और बहुत ज़्यादा ही रेट बढ़ गए थे पेट्रोल डीजल के। आप अगर बात करें तो आपकी जो डेली के खर्चे हैं उसमें कितना फर्क आएगा इसका? सर, ये देखी जाए तो काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे, और ये बहुत अच्छा ही किया सरकार ने, अब इसके समर्थन है। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके से फर्क पड़ने वाला है आपके दैनिक जीवन पर? बिल्कुल सर, जो महंगा पेट्रोल की वजह से जो आम जन के जेब भारी पड़ रहा था उसको कुछ हद तक तो फर्क पड़ेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और गैस सिलेंडरों पर जो सब्सिडी दी गई उसका फर्क भी लोगों के डेफिनेटली सर, जो ये जो महंगाई बढ़ रही थी जिस वजह से आम जनता के जेब पे भारी पड़ रहा था,
जो बजट बिगड़ रहा था उसमें कुछ हद तक सुधार आएगा इस चीज का। बिल्कुल, तो आम लोगों का भी ये मानना है कि जो डेली बजट जो था उनका अजीत, उस पर काफी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एकदम से जो लगातार कीमतें बढ़ रही थी उसके अब घटने से काफी फर्क उनके जीवन पर आएगा। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं बड़ा जो है फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ जो है से ज़्यादा हितग्राही जो है पूरे देश में है, और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे हितग्राही हैं। और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों को जो राहत मिली है पेट्रोल और डीजल पे, तो जो एक आम इंसान है जो कि रोज इसका उपयोग करता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी जेब में थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। राहुल जी, हम लगातार देखते हैं कि एक तरीके से पेट्रोलियम पदार्थ, अभी हमने देखा कि जो कोविड के समय में कई सारी योजनाएं चली, कई सारी स्कीम चली, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और बड़ा सोर्स होता है एक पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो आय का सरकार के लिए। तो जो जनहितकारी योजनाएं चली हैं कहीं ना कहीं वो भी लगातार चलती रहें, और जो तमाम जो सरकारों को संकट का सामना करना पड़ा इस दौरान, इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि जो वृद्धि और इससे कुछ रिलेशन? नहीं, देखिए क्या है कि यदि उसको पेट्रोल डीजल के यदि दामों को लेकर के करें तो पूरी राजनीति हिंदुस्तानी की या प्रदेश की या फिर देश की, ये पूरी पेट्रोल और डीजल के ऊपर। पेट्रोल और डीजल में जरा सी राहत मिलने का अर्थ ये है कि जनमानस एक तरफ जाता है, और जहां वृद्धि हुई तो जनमानस दूसरी तरफ चला जाता है। तो जो आप कह रहे हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। यदि आप देख लीजिए कि यदि इसकी कीमतें अभी घटी हैं तो इसका तात्कालिक प्रभाव जनता के चेहरे पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यदि 2 रुपए की राहत मिलती है तो चेहरे जो मुरझाए हुए ना वो खिले हुए दिखाई देते हैं आपको। मतलब 2 रुपए की राहत भी आज बहुत मायने रखती है आज की तारीख में। तो महंगाई के दौर में सरकार ने यदि निर्णय लिया है, आम इंसान के लिए छोटी राहत भी जो है बड़ी राहत के रूप में सामने आती है। दीपक जैन फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से कोविड के समय तमाम संकट के दौर रहे हैं और तमाम जो है योजनाएं चलाई सरकार ने, तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे वो अन्य योजना हो चाहे दूसरी योजनाएं हो, उसमें एक बड़ा पैसा जो है लगा, और कहीं ना कहीं उस दौरान जो संकट रहा, सरकार के जो स्रोत रहे आय के वो भी सीमित रहे, तो इस दौरान कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं। अब आप किस तरह देख रहे हैं जब कीमतें अब घटना शुरू हुई हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या इस समय रेट रहेगा, और अगर भोपाल की बात किया, भोपाल में जो है इस समय क्या रेट रहेगा पेट्रोल और डीजल का, किस तरीके से लोग इसको देख रहे हैं? बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे जो कोविड का संकट काल रहा है, उस बीच में कीमतों में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो जो ट्रांसपोर्टेशन था वो भी बाधित हुआ था। उसके अलावा कीमतें जो थी वो बढ़ रही थी। वहीं अगर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो जिस कच्चे दालों के जो कच्चे तेल के जो दाम थे उनमें जो बढ़ोतरी हुई थी उसका भी असर देखा गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के असर भी देखे गए। लेकिन अब इन सबसे उभरते हुए कहीं ना कहीं सरकार जो है आर्थिक मोर्चे पर काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। और इन्हीं को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से केंद्र सरकार पर अगर कल के इन फैसलों की बात की जाए तो जिस तरीके से वित्त मंत्री ने बताया कि 1 लाख करोड़ का जो सालाना जो इसमें फर्क है वो आने वाला है, जो कीमतों में जो कटौती की गई है उसका जो फर्क है वो केंद्र के राजस्व पर पड़ेगा। लेकिन आम जनता को सहूलियत देना सबसे बड़ा अहम उद्देश्य सरकार का होता है, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है। तो इस तरीके से अगर देखें तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, भोपाल की बात की जाए, तो यहाँ पर नवंबर में जिस तरीके से वैट के दाम घटे थे उनको लेकर काफी ज्यादा असर लोगों के जीवन पर आया था। लेकिन उसके बाद जब केंद्र सरकार ने कल ये जो फैसला लिया है तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उस पर 8.5 रुपए और 9.5 रुपए की जो कमी आएगी वो लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा असर उस पर नजर आएगा। वहीं अन्य चीजों की भी बात की जाए, हमने देखा कि कल जिस तरीके से जो फैसले लिए गए उसमें स्टील के रेट्स हो, बिल्कुल दीपक, बिल्कुल बड़ी राहत जो है लोगों को मिलेगी, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लगातार जो है इसके रेट जो है कम हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी, आप संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि आगे आप किस तरीके से देखते हैं ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको, आप उनके रेट किस तरीके से देख रहे हैं आप, और किस तरीके से आपको लगता है कि अभी और राहत मिलने की उम्मीद है इनको लेकर? नहीं, मेरा कहना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार को एक बार और पुनर्विचार करना चाहिए कि यदि थोड़ी सी और वेट में राहत मिल जाती है तो प्रदेश के जनता को और ज़्यादा राहत मिल जाएगी। और अभी भी इसकी मांग है, क्योंकि ये
बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो है राहतों का दौर जारी रह सकता है, और ये जो बड़ी राहत जो है आम इंसान को मिली है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ कहीं ना कहीं उसका सीधा संबंध जो है वो महंगाई से होता है, और 9.5 रुपए पेट्रोल में और 7 रुपए डीजल में, साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती जो है की गई है। ये कहीं ना कहीं आम लोगों को एक बड़ी राहत देने वाला फैसला जो है वो साबित होगा। डॉक्टर राहुल रंजन जी, आप स्टूडियो में आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।